पाल देती है। उस विषम परिस्थिति में जब तुम बोल नहीं सकते, खा नहीं सकते, उठ नहीं सकते, चल नहीं सकते, उस स्थिति में भी पिता 4-4 संतानों को पालता है। परंतु वह पिता जब वृद्ध हो जाता है, कुछ करने लायक नहीं बचता। उस स्थिति में 4-4 पुत्र उसके एक पिता को नहीं पाल पाते। उससे भी कहते कि भैया 15 दिन तुम्हारे यहाँ कर लो व्यवस्था, 15 दिन हमारे यहाँ कर लो, दवाइयों का खर्चा भी आधा कर लो। पिता की दवाइयों में इस महीने ज्यादा खर्च हो गए, हमको दे दे। बंधु कभी विचार करना, उस पिता ने आज तक तुमसे कहा कि जब तुम छोटे में बीमार पड़े थे तो मैंने तुम्हें इतने की दवाई ला कर दी थी। कैसे तुमको लालन पालन किया, कैसे पढ़ाया लिखाया, उन सारे उपकारों को आज भूल गए। अपने माता पिता की सेवा नहीं कर पा रहे। बंधुओं, जिसने अपने जीवन में माता पिता की सेवा कर ली, समझ लेना उसका भव से पार गया है। बंधुओं, नारद जी ने जब ग्रस्तों की दशा देखी, उनका मन और व्यथित हो गया। सोचा चलो वृंदावन धाम चलते हैं, वहां जाकर हो सकता है हमारे मन को शांति मिले। वृंदावन धाम पहुंचे, परंतु वहां पर उन्होंने एक अचंभित चीज देखी। उन्होंने देखा कि एक महिला अपनी गोद में 2 बुड्ढों को सोए हुए है। कुछ दूसरी महिलाएं पंखा कर रही हैं और वह रोए जा रही है। नारद जी ने यह देखकर आश्चर्य में पड़ गए। सोचा कि चलो चल के इस महिला की कुछ मदद की जाए। जैसे ही आगे बढ़े फिर सोचा कि ऐसा ना हो कि महिला समूह है, कुछ कहने लगे, इसलिए लौटने लगे। जैसे लौटते हैं वह महिला ने देखा कि नारद जी आ रहे थे तो जोर से आवाज लगाई, भो साधु क्षणंतश्च मंचितामपि नाशिनम् दर्शनं तव लोकस्य सर्वदा हरं परम। भो साधु क्षणंतश्च, हे साधु महाराज थोड़ी देर के लिए रुको। आप जैसे महात्माओं के दर्शन करके तो जीवन धन्य हो जाता है। यह सोच कर नारद जी पुनः वापस जाते हैं। उनसे पूछते हैं, देवी आप कौन है? और यार 2 बुढ़े आपकी गोद में सो रहा है, ये कौन है? तब वह अपना परिचय देती है। महिला कहती है, अहम भक्तिर्दीख्याता इमो वेतनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामनो कालयोगेन जर्जरः। मेरा नाम भक्ति है और ये 2 बुढ़े जो सो रहे हैं मेरे गोद में अचेत अवस्था में पड़े हैं, यह मेरे तनय पुत्र है। नारद जी यह सुनकर अचंभित हो गई कि मां जवान है, उसके पुत्र बूढ़े हो गए हैं, ऐसे कैसे हो सकता है? तब भक्ति माता कहती हैं, काल योगे ने जर्जर, समय की मार के कारण ये जर्जर हो गए। नारद जी ने कहा, मां आप परेशान ना हो, हम आपकी मदद करेंगे। मैं आपको वचन देता हूं कि आपके पुत्रों को मैं ठीक करूंगा। नारद जी ने जब वचन दिया तो भक्ति माता प्रसन्न हो गई कि अब नारद जी का तो वचन मिल ही गया है, अब तो मेरे पुत्र जरूर ठीक हो। तब नारद जी ने उपचार प्रारंभ किया, चारों वेद सुना दिए, उपनिषद सुनाए, परंतु कोई लाभ नहीं हुआ। गीता पाठा मुहुर्मुहुः,
गीता पाठ को बार बार सुनाया, थोड़ी सी अचेता हुई